बाबा, आपने ये कहा था कि है का अध्ययन है ना? तो भौतिक रासायनिक संसार है और जीवन संसार है ना? इनका अध्ययन है। ये सब है, ये सब है। भौतिक रासायनिक संसार में मात्रात्मक परिवर्तन होता है गुणात्मकता के साथ। हाँ, मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन पर होता है। ठीक है। तो इसमें चैतन्य संसार में, मानव में केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है। मात्रात्मक परिवर्तन कुछ नहीं होता। ये बताया है। हाँ, उसमें क्या कहना है बाबा? इसमें एक वाक्य है, पूर्ण में गर्भित प्रत्येक इकाई पूर्णता के लिए ही क्रियाशील एवं विकासशील है। हाँ, वो ठीक है ना। तो भौतिक बता तो दिया संपूर्णता, पूर्णता। तो 20 बार हो गया, उसके बाद उसी को पूछते हो। बाबा वो क्या फायदा होगा उसमें? इस बार ऐसे ही करते रहेंगे जिंदगी भर। नहीं, इसको इस बार समझ लेंगे। इसमें एक बार, 10 बार, 20 बार हो चुका। अब जो है ना, अपने कोई कहीं ना कहीं मर्यादित होने की भी आवश्यकता है। जी बाबा। 20 बार हो चुका है। हर वस्तु जो है ना पूर्णता, संपूर्णता के साथ पूर्णता में गर्भित है, ये बात हो चुकी है। पूर्णता में गर्भित है। हाँ, पूर्णता, स्थिति पूर्णता में, स्थिति पूर्ण सत्ता में संपूर्ण प्रतिकृति गर्भित है। पारगामी होने के आधार पर, पारदर्शी होने के आधार पर, और इसके आधार पर वो गर्भित है ही। पूर्णता में गर्भित हर इकाई पूर्णता के अर्थ में काम कर रहे हैं। उसमें भौतिक रासायनिक संसार संपूर्णता के साथ चैतन्य वस्तु क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में काम कर रहा है। क्रिया पूर्णता हुआ ही है जीवन में, उसको तुमको हमको बनाना नहीं है। गठन पूर्णता हुआ ही है। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को व्यक्त करना, उसमें आनाकानी करते ही रहते हैं। क्या मतलब होगा? इतनी ही बात। तो संपूर्णता और पूर्णता है ना, ये स्पष्ट कर चुके हैं। संपूर्णता जो है ना, वातावरण हर वक्त रासायनिक भौतिक वस्तु की वातावरण सहित संपूर्ण है। फलस्वरूप त्व सहित व्यवस्था है। समग्र व्यवस्था में भागीदारी, उपयोगिता, पूरकता स्पष्ट। इतने अध्ययन करा चुके हैं। जी बाबा। और चैतन्य इकाई में मानव ही आते हैं, मानव ही अभी तक आनाकानी कर रहा है। पूर्णता के अर्थ में अपूर्णता स्पष्ट होती है। इस वाक्य का अर्थ क्या है? पूर्णता के अर्थ में, जैसा हम अगर क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रमाणित करना है, तो अपूर्णता जीव संसार जीवों के सदृश जीने से अपूर्णता स्पष्ट होता ही हो ही रहा है। तो आप जब क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रमाणित कर रहे हैं, तो उस अर्थ में हमें हमारी अपूर्णता स्पष्ट होती है। पुनः वही। हाँ, जीवों हमारा ही, हमारा हो तुम्हारा हो, पुनः वही हमारा तुम्हारा पर्सनालिटी को ला करके वो तो फटीचर होना ही है। बताओ क्या गलत? वो तो अध्ययन तो करना ही नहीं है। बताइए क्या गलत कहा मैंने? हम स्वयं जब क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता संपन्न होते हैं, हाँ। तब हमको ये समझ में आता है कि कहाँ से ये गड़बड़ी है। अच्छा, उसको जब स्पष्ट किया, जीव चेतना में जीने से गड़बड़ी है। उसके बाद उसको आप जो जोड़ना नहीं चाहते हो। अच्छा, इसमें समय लग रहा है। पूर्वापर का संबंध के बिना ही आप अध्ययन करते हो। पूर्वापर संबंध के बिना अध्ययन होता नहीं। अभी तक की जो बात है, तुम्हारा बारंबार पूछने का मतलब में ऐसे ही लगता है। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि इस पूर्वापर संबंध हो जाए, संबंध के साथ अध्ययन हो जाए। ऐसा हम परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं कि गलत? ठीक कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक हो गए ना?
पूर्वापर संबंध मतलब पहले जो बताया उसके साथ। हाँ, उसके परिणाम, पूर्व में बताया गया उसके परिणाम, इन दोनों को जोड़ करके बात किया जाए। पूर्वापर, ठीक है। तो है का अध्ययन, इसको सदा सदा जिंदा रखो। ठीक है, ठीक है ना। है का अध्ययन के आधार पर ही हम संपूर्ण बात को बात समझ सकते हैं, कर सकते हैं, जी सकते हैं। किस ढंग से? समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं। आप ही सोच लो। अभी जो हर व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए, हम समाधान पूर्वक जीना है। समाधान अध्ययन करेगा, अध्ययन, और समाधान पूर्वक जीना बन जाती है समृद्ध होना स्वाभाविक। जैसा मैं ही उसका प्रमाण हूं। शून्य से हम समाधान समृद्धि संपन्न हुए। इसको कैसे नकारोगे? जब हमारा जैसा सामान्य आदमी ऐसा हो सकता है तो आपको होने में क्या तकलीफ? आप तो हमसे आगे की हैं, आगे पीढ़ी के है ना भाई। हाँ, आगे पीढ़ी की तो आगे पीढ़ी के, आगे सोचने वाले में से आप लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं है। हवा में हाथ लगाना नहीं। हाँ, हवा में हाथ तो नहीं लगा। अभी जो इंडिविजुअलिटी के आधार पर दूसरे को प्रमाण मानना नहीं। इंडिविजुअलिटी के अभी आधार तक की इंडिविजुअलिटी के आधार पर दूसरे को प्रमाण मानना ही नहीं। अभी तक तो ऐसे ही जिए हैं। अभी तक तो ऐसे ही दूसरे को प्रमाण मानना नहीं, मानना ही नहीं। हाँ, मान गया तो हो गया, कुंठित हो गया, कुंठित हो गया, मोनोटोनस हो गए। अब ये इसमें है कि दूसरे को, मतलब आपको मैं प्रमाण मानता हूँ, तब अंधेरे में हाथ मारने वाली बात नहीं है। अभी जो आपके साथ का वो निष्ठा हो गई है। अभी जो आपके में है, हम जो है ना प्रमाणित हो, इस बात को आपका स्वीकार हो गया। ये तो है, पक्का है, ये तो हिलेगा नहीं। उसी के आधार पर आपका प्राण दे रहे हो। उसी के लिए प्राण दे रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे ना? ये तो सही है। अच्छा, उससे उसका परिणाम शीघ्र आ जाए, हमारा उद्देश्य। मेरा भी उद्देश्य है। ठीक है। उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन फ्यूजिंग होने के लिए जो बात पहले हो गई है, उसको याद रख करके आगे अध्ययन किया जाए। ठीक है, ये सुगम बात ये होगा, शीघ्र होने वाली बात यही। ठीक है, ठीक है ना? ठीक, ये गलत नहीं है। नहीं, वो गलत नहीं। ठीक है, और कुछ अच्छी बात हो जाए। ठीक है, वो पूरा हो गया बात। वो पूरा हो। तो कहने की मतलब संपूर्णता के साथ भौतिक रासायनिक वस्तु अपने त्वसाहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, उपयोगिता, पूरकता सहित काम कर रहा है, और जीव संसार भी कर रहा है। कैसे? जीवनी क्रम में जीवन जो है ना शरीर के अनुरूप काम कर रहा है। भौतिक रासायनिक शरीर रचना के अनुरूप कार्य कर रहा है। हाँ, उस रचना के अनुरूप जीवन काम कर रहा है। वंश के अनुसार। ठीक है। उसके बाद मानव आ गया। मानव आ गया तो प्राण संकट आ गया। मानव में जो है ना आजादी दे दिया, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की, प्रकृति प्रदत्त विधि से। उसके आधार पर अभी मानव जो है ना अपने जगह में आने में अनाकानी कर रहा है। जीव क्या अपना जगह मानवत्व के साथ जीना। जीव, ठीक है ना? जीव मानव चेतना पहचान होने के बाद ही मानव जो है ना मानवीयता पूर्वक जिए। इसीलिए मानव चेतना को पहचानवाने के लिए हम सारे उपक्रम किए हैं। उससे कम में व्यवस्था में कोई नहीं जिएगा, ना कोई जिया। सम्मान बनाए रखो विगत का, एक अलग चीज है। जिया एक भी
वो परेशानी है ही, हलचल। हम उसको समाधानित बना करके रखा, आवश्यक भी है वो। व्यक्ति की वार्तालाप से बचने के लिए वो सब किया है। ठीक है, जीना तो वर्तमान में है, परंपरा में। कितना सुंदर, जीना केवल परंपरा में है, केवल वर्तमान में है। भूत और भविष्य में जीना होता। अभी सारा विज्ञान भूत और भविष्य में जुड़ा है। वर्तमान शून्य कहता है। अब क्या करोगे बता? ये हटा दूं बाबा? तकिया लगा दें? हाँ, सत्यानाश। हाँ, क्या बोल दी? नहीं, मैं निकाल तकिया निकाल दे। थोड़ा सा लेट मारता। हाँ बाबा, थोड़ा आप सो जाइए। कई बजे है? अभी 2:10 हुए। 2:10। थोड़ा देर बैठ भी ले। हाँ बाबा, आप ठीक, चल आप सोना चाहेंगे अभी? ठीक हुआ बाबा। एक तो ये बात हो गई। अब आगे की बात ये रहेगी जी, तो अपना चेतना विकास के बारे में सोचो जी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तर्क विधि से जितने भी होता है आपको बता दिया। तर्क जो है ना, रासायनिक भौतिक विश्लेषण तक ही है। अच्छा। जीवन विश्लेषण में जानना ही है, मानना ही है, जीना ही है, प्रमाणित होना ही है। अच्छा, तो भौतिक रासायनिक के साथ ही तर्क। हाँ, तर्क सब भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ। तो यानी जीवन के साथ कोई तर्क होते ही नहीं। सच्चाई तो ये है, जैसा आप जो है ना बात करते ही हो। हाँ, उसमें क्या तर्क है? पानी पीते ही हो, उसमें क्या तर्क है? हवा लेते ही हो, उसमें क्या तर्क है? दिल धड़कता ही है, उसका क्या तर्क है? क्या तर्क है आप बता। अच्छा, ठीक है ना? हम सोचते ही हैं, आप भी सोचते हैं, इसमें क्या तर्क? अच्छा, आप ही बता। हाँ, होने के साथ क्या तर्क? वो तो होता ही है, सोचना होता ही है। समझने के लिए हम भी प्रयत्नशील है, आप भी प्रयत्नशील हैं। इसमें क्या तर्क है? समझ लिया, मैं समझ लिया, हमारे में कोई तर्क नहीं है। आप समझ लिया तो फिर तर्क नहीं। अच्छा, एक ये तो बहुत ही सॉलिड बात हुई बाबा कि तर्क जो है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ ही में ही है। अरे, तो मतलब तर्क तो पूरा जीव चेतना में चला गया। हाँ, जीव वही तो बात कर रहे हैं। और कौन सा चेतना है? मानव चेतना में तर्क के लिए समाधान के साथ जीना है। मानव चेतना है, समाधान में कौन सा तर्क? तर्क करो ना भाई समाधान के साथ। समाधान के साथ क्या तर्क? तर्क क्या होगा? तर्क है वो तो झाड़ू बटोर के बाहर कर दिया। लफाड़ों का संसार में है ये तर्क, कुल मिला के। इसके बावजूद सम्मानजनक विधि से हम चल रहे हैं। भौतिक रासायनिक संसार के साथ क्या तर्क है? वो भी तो है ही। क्यों, कैसा, क्यों है और कैसे है? कैसा, ये क्यों और कैसे को स्पष्ट करने के लिए तर्क है। तर्क और करके लिए वास्तविकता बात नहीं है। वास्तविकता तो के साथ तो तर्क नहीं है। उसको वहां तक ले गए। हमारा हम क्या है, कैसे हैं, क्यों है, इसको भी तर्क में ले गए। हम स्वयं क्यों है, कैसे हैं, क्यों है, कैसे है, क्या प्रयोजन। हाँ, इन तीनों बात को स्पष्ट किया। हाँ, तो आपने जो है भौतिक रासायनिक को भी तर्क सम्मत विधि से प्रस्तुत किया है और चैतन्य संसार को भी तर्क सम्मत विधि से प्रस्तुत किया है। चैतन्य संसार जड़ संसार के साथ तर्क संगत विधि से कैसे जिएगा? अच्छा, और चैतन्य संसार कैसा जागृत होगा?
ये दोनों चीजें आपने तर्कसम्मत विधि से प्रस्तुत की। लेकिन आप जब मुझे ये कह रहे हैं कि वही चैतन्य संसार के साथ तर्क नहीं है, जागृति है, समाधान है। वही तो तुम्हारा जो भाषा जो है ना, तुम अपना भाषा देने जाते हो तो आप खुद फंसते हो। नहीं, मैं अपनी भाषा अभी हुआ ना भाई। मैं क्या बोला? भौतिक रासायनिक संसार के साथ अर्थात शरीर के साथ भी तर्क। शरीर भी भौतिक रासायनिक वस्तु है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब जीवन जागृति के साथ तर्क नहीं। जागृति के साथ क्या तर्क करोगे? तर्क करो ना भाई। समझदारी के साथ क्या तर्क करोगे? क्या करोगे? समझदारी के साथ क्या तर्क करोगे? समाधान के साथ, न्याय के साथ, सत्य के साथ क्या तर्क करोगे? करो से। आप जैसे अरबों आदमियों को लेकर के हमारा जैसे, तो यदि बेशंस निकाला जाए तो भी निकलेगा नहीं सोच रहे। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो अभी उसके बावजूद हम उसको तर्क को, जीवन क्यों है, कैसा है, क्या करना है, क्या करता है, इसको हम पूरा कर दिया। ठीक है? जीवन क्यों है? जीवन जागृति के व्यक्त करने के। अभी कैसा है? जीव चेतना पूर्वक जीता। जीना कैसा है? मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना पूर्वक जीना। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए प्रस्ताव अध्ययन करना है, अनुभव करना है, अनुभव मूलक विधि से जीना। बोलिए साहब, इसमें क्या करोगे? इसमें कौन सा तकलीफ है? किसको तकलीफ है? अब रहा, अब ये जो सिर फिरा दिमाग से, ये हो सकता है। तुम कहते हो ऐसा होगा, क्या गारंटी है? कौन गारंटी देगा? कौन अश्योरेंस करेगा? इंश्योर किसने करेगा? ये सब तो आप प्रस्तुत कर ही सकते हैं। ठीक है ना? उसके लिए आपकी जरूरत थी इसका इंश्योरेंस। आपका जरूरत होगा तो आपका चेकमारी है अध्ययन करना। आपको जरूरत नहीं तो मजा मारी करते रहो। हम कब कहते हैं ना करो? ठीक बात। हमारा जरूरत हुई, हमारा झकमारी हुई, इतना हम जानता हूं। ठीक हो गई है, ये पूरा हो गया। डांट फटकार का जगह यही। हाँ बाबा, इसके ऊपर समझ में आ गया ना? हाँ बाबा, मैं डांट फटकार का जगह इतना ही। हाँ, जिस जीवन के अभी अपने को ये पता लग गया भाई, यदि आदमी ज्यादा बात कर सकता है तो तर्क को प्रयोग करेगा। तर्क के बारे में अपन पहले से तैयार बैठे हैं। हम क्यों हैं, कैसे हैं, क्या करना है, यहाँ तक पहुंचे, क्या कर रहे हैं, ये चारों भाग को पूरा कर दे। उसके बाद क्या बात है? समझना है तो नहीं समझना है, दो ही बात होता है। समझना नहीं है, मजा मारो रखा है। समझना है तो झक मारी है ही। हमारा व्यवस्था बन जाता है ना, समझना ही है तो। और कैसा बनता है? बस इतने। हाँ, अब कुछ निकालो, जल्दी निकालो जो हो जाए काम धाम। बाबा, इस पे मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना? जो अभी बताए आप, ठीक है, ठीक। इसके ऊपर मैं सोचता हूँ, ठीक है ना? तब तक आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। ठीक, फिर मैं वापस आता हूँ। गिरवर को भेज। जी बाबा, ये इसको तकिया हटा दें बाबा। हाँ।